नमस्कार, स्वागत है आपका द न्यूज पर। मैं हूं आपके साथ शेरिन। महाराष्ट्र में अजीत पवार के बड़े खेला के बाद 14 जुलाई को होने वाली बेंगलोर में मीटिंग को विपक्ष ने किया है रद्द। तो वहीं दूसरी तरफ महाराष्ट्र में हुए खेला को लेकर उत्तर प्रदेश के डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य ने कसा तंज और ट्वीट करते हुए लिखा कि विपक्षी एकता की जो ट्रेन है वो पटना से बेंगलुरु भी नहीं पहुंच सकी है। दूल्हे का नाम आते ही बाराती गायब होने लगे हैं। जी हाँ, दरअसल आपके लिए बता दें कि जिस तरीके से एनसीपी में फूट के कारण जो है शरद पवार के भतीजे अजीत पवार ने अपने चाचा का साथ छोड़कर अब भारतीय जनता पार्टी और एकनाथ शिंदे सरकार का महाराष्ट्र में थाम लिया है दामन, जिसका लगातार कारण यही बताया जा रहा है कि ये जो फूट हुई है महाराष्ट्र में, इसका कारण ये है कि 2024 में आने वाले चुनाव और जिस तरीके से चीजें चल रही थी एनसीपी में, चाहे फिर वो बात सुप्रिया सुले की हो या फिर एनसीपी की आपसी गठजोड़ की। आपके लिए बता दें कि अजीत पवार अकेले ही नहीं बल्कि 8 और नेताओं के साथ एकनाथ शिंदे की सरकार में शामिल हुए हैं, जिसको लेकर अब ये बातें भी सामने आ रही हैं कि एक एक करके अन्य राज्यों में भी होगी इसी तरीके की फूट और ये गठबंधन जो है ये नहीं पहुंच पाएगा 2024 में अपने मुक्काम पर। और इसीलिए 14 जुलाई को जो मीटिंग रखी गई थी, जिसका ऐलान खुद शरद पवार की तरफ से किया गया था कि पहले जो मीटिंग थी ये विपक्षी एकता की हुई थी बिहार की राजधानी पटना में, जिसके बाद कहा गया था कि अब जो अगली बैठक होने वाली है ये होगी बेंगलुरु में, क्योंकि आपके लिए बता दें कि कर्नाटका में अभी कांग्रेस की सरकार जो है वो 3-4 महीनों से बनी है और यहीं पर कांग्रेस चाहती थी अगली विपक्षी एकता की बैठक को करना, पर अब इस तमाम चीजों के चलते ये बैठक जो है वो नहीं हो पाएगी बेंगलोर में, जिसके कई कारण जो हैं वो बताए जा रहे हैं। आपके लिए बता दें कि जहां एक तरफ जो बैठक है वो रद्द हो चुकी है, अब देखना अहम रहेगा कि आखिरकार ये अगली बैठक की तारीख जो है वो कब निकाली जाएगी और कब होगा विपक्ष अगली बार एकजुट। और इसी के लिए ये भी चीजें सामने आ रही हैं कि बेंगलुरु में 14 जुलाई को होने वाली थी विपक्ष की बैठक को स्थगित कर दिया गया है। नई तारीख की घोषणा जो है वो जल्द ही की जाएगी। आपके लिए बता दें कि बिहार विधानसभा और कर्नाटक विधानसभा के मॉनसून सत्र को बताया जा रहा है कारण। बैठक स्थगित होने के कारण जो है वो बिहार विधानसभा का मॉनसून सत्र 10 जुलाई से 24 जुलाई तक चलेगा। इसके पीछे एक ये भी कारण बताया जा रहा है, पर आपके लिए बता दें कि सिर्फ एक दिन की जो बैठक थी जिसमें मॉनसून सत्र को कारण बताया जा रहा है, तो देखना अहम रहेगा कि आखिरकार कब तक पहुंच पाएगी ये विपक्षी एकता जो है वो 2024 के चुनावों में एक साथ दिखेगी भी या नहीं। क्योंकि आज अगर उत्तर प्रदेश के डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य की तरफ से निशाना साधा गया है और ये बता रहे हैं, यानी कि उनका ट्वीट करने का मतलब और ट्वीट का जो मतलब है वो ये आ रहा है साफ कि जब से ये ऐलान हुआ है और जिस तरीके से कांग्रेस का ये मानना था कि 2024 में पीएम पद के लिए उम्मीदवार जो है वो राहुल गांधी होंगे, और इसी वजह से आज विपक्ष में जो है वो एकता नहीं बैठ पा रही है, क्योंकि विपक्षी पार्टियों में काफी ज्यादा असंतोष है इस चीज को लेकर कि राहुल गांधी को प्रधानमंत्री का उम्मीदवार बनाया जा रहा है और इसीलिए ये फूट हुई है महाराष्ट्र में। जी हाँ, अब देखना अहम रहेगा कि महाराष्ट्र के बाद कितनी और जगहों पर जो है, यानी कि कितने और राज्यों में ये फूट देखने के लिए मिलेगी, क्योंकि एक तरफ महाराष्ट्र में जो है वो एनसीपी पूरी की पूरी एनसीपी जो है वो एकनाथ शिंदे के साथ आज मिलकर लेकर चले गए हैं अजीत पवार, जिसके बाद उन्होंने मुलाकात भी की है मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे से और इसी के साथ डिप्टी सीएम देवेंद्र फडणवीस से। तो वहीं दूसरी तरफ बीजेपी के नेता लगातार विपक्षी एकता पर हमलावर दिखाई दे रहे हैं और उसका कारण बताया जा रहा है राहुल गांधी को। आपके लिए बता दें कि जहां एक तरफ महाराष्ट्र में पहले ही बड़ा खेला हो चुका है, यानी कि एक खेला 2022 में हुआ था, जिस समय पर एकनाथ शिंदे अपने तमाम विधायकों के साथ मिलकर देवेंद्र फडणवीस के साथ
उन्होंने सरकार बनाई थी और अब जो है वो अजीत पवार का एनसीपी पूरी लेकर शामिल हो जाना एकनाथ शिंदे के साथ सरकार में ये दर्शा रहा है कि जितनी भी चीजें हो रही हैं उसका कारण कहीं कांग्रेस तो नहीं है, कहीं कांग्रेस का नेतृत्व तो नहीं है। जहां कुछ पार्टियों का कहना है कि गठबंधन जो है वो कांग्रेस के बिना अधूरा है, पर इन्हीं पार्टियों के नेता जो हैं वो नाराज हैं कांग्रेस या फिर राहुल गांधी से, जिस तरीके से सूत्रों के हवालों से खबर आ रही है। आपके लिए बता दें कि सिर्फ महाराष्ट्र ही नहीं, अब बीजेपी ये भी कहने लगी है कि जल्द ही ऐसा खेला पश्चिम बंगाल या फिर बिहार में भी हो सकता है, क्योंकि अभी कुछ दिन पहले पश्चिम बंगाल के नेता प्रतिपक्ष शुभेंदु अधिकारी ने कहा था कि ममता बनर्जी की सरकार पश्चिम बंगाल में सिर्फ 3 महीने और चलेगी और 2024 के चुनावों में मेजॉरिटी से जीतेगी बीजेपी। तो वहीं दूसरी तरफ अब बिहार की राजनीति को लेकर भी लगातार यही कयास लगाए जा रहे हैं। बीजेपी सांसद सुशील मोदी ने तो इतना तक कह दिया कि नीतीश कुमार की पार्टी और उनकी सरकार से कई नेता हमारे संपर्क में हैं और जल्दी इस तरीके का यानी कि जो खेला आज महाराष्ट्र में हुआ है वो बिहार में भी हो सकता है। यानी कि नीतीश कुमार को अब एक के बाद एक बड़ा झटका लगता हुआ दिखाई दे रहा है। एक तरफ विपक्ष की एकता बैठक जो है वो रद्द हो चुकी है, उस पर अभी अगली तारीख आना बाकी है। देखना अहम रहेगा कि अगली बैठक में कितनी पार्टियां हिस्सा लेंगी विपक्षी एकता की इस बैठक में, क्योंकि एक तरफ राहुल गांधी को लेकर पार्टियों में असंतोष है तो वहीं दूसरी तरफ सभी पार्टियों के अपने अपने मुद्दे हैं जिन पर एक दूसरे को ये समर्थन करता हुआ नहीं आ रहा है विपक्ष। आपके लिए बता दें कि दिल्ली की आम आदमी पार्टी सरकार पहले से ही गठबंधन से अपने आप को अलग करती हुई नजर आ रही है, तो वहीं दूसरी तरफ पश्चिम बंगाल में भी ममता बनर्जी के सांसद यानी कि ममता बनर्जी पार्टी के सांसद सौगत रॉय ने भी कह दिया है कि टीएमसी को किसी और पार्टी की जरूरत नहीं है पश्चिम बंगाल में, और इसी तरीके के हालात जो हैं वो अन्य राज्यों में भी नजर आ रहे हैं। खैर देखना अहम रहेगा कि अभी अगली तारीख आना बाकी है और अभी जो तारीख रद्द हुई है ये महाराष्ट्र में हुए खेले की वजह से है, क्योंकि शरद पवार की तरफ से ही ये ऐलान किया गया था। और अब देखना अहम रहेगा कि आखिरकार किस तरीके से इस विपक्ष को एक कर पाएंगे नीतीश कुमार, जो लगातार भारतीय जनता पार्टी के ऊपर ये कहकर निशाना साध रहे हैं कि इस बार 2024 में विपक्ष जो है वो कड़ी टक्कर देगा मोदी सरकार को। देखना अहम रहेगा, क्योंकि एक तरफ नीतीश कुमार की ये तमाम कोशिशें तो वहीं दूसरी तरफ नीतीश कुमार की ही पार्टी को लेकर बीजेपी लगा रही है दांव कि इनके काफी नेता जो हैं वो हमारे संपर्क में हैं। अगर इस तरीके की स्थिति क्या नीतीश कुमार के सामने आएगी तो क्या वो पार्टी छोड़कर जाएंगे एनडीए के साथ या फिर ढूंढेंगे कोई और रास्ता। खैर इस पूरे मामले पर आपकी जो भी राय हो आप हमें कमेंट करके जरूर बताइए। धन्यवाद।